हेलो एवरीवन, आज हम कैरी का बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा लच्छेदार मुरब्बा तैयार करेंगे जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप 15 दिन तक आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अपनी टेस्टी मुरब्बे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो कच्ची कैरी ली है। मैंने इसे अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। अब हम इसे छीलेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। ये देखिए, हमने सारा आम अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम इसे इसी घिसनी से अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। अब हमारी सारी कैरी अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है। तो अब हम गैस पे एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे और उसमें 1.5 चम्मच घी डालेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और उसे डाल के अच्छी तरह से लाल करेंगे। अब हम इसमें अपने ग्रेट किए हुए सारी कैरी डाल देंगे। अब हमें कैरियों को 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे भूनना है। अब हमारी कैरी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इन तीनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 1 मिनट और चलाएंगे। अब हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम में ही इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक कि हमारा चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता और पूरी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो जाता। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी लगता है खाने में। खट्टा मीठा सा बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इसका। अब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिरौंजी। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसे डाल के भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा टेस्टी खट्टा मीठा लच्छेदार मुरब्बा। तो फ्रेंड्स, आप इसे डिनर में, लंच में, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको ये बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी खट्टे मीठे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।